बंडवा रोही में पेड़ों की संभावित कटाई के विरोध में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन, जमकर की नारेबाजी। राजलदेसर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बंडवा रोही में प्रस्तावित सोलर प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में खेजड़ी और रोहिड़ा के पेड़ों की संभावित कटाई को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को दर्जनों किसान और ग्रामीण एकजुट होकर राजलदेसर तहसील कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपकर पर्यावरण संरक्षण की मांग उठाई। ग्रामीणों ने ज्ञापन बताया कि कुछ दिन पूर्व एगो ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड गोपालपुरा बाईपास दुर्गापुरा जयपुर द्वारा करीब 400 बीघा भूमि का एग्रीमेंट किया गया है और ग्रामीणों के अनुसार उक्त भूमि पर लगभग 1200 से 1400 खेजड़ी और रोहिड़ा के पेड़ मौजूद हैं। उनका कहना है कि यदि इन पेड़ों की कटाई की जाती है तो इससे बंडवा सहित आसपास के पूरे क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन और परिस्थिति तंत्र पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि खेजड़ी और रोहिड़ा जैसे वृक्ष मरुस्थलीय क्षेत्र की पहचान है और इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। पेड़ों की कटाई से न केवल शुद्ध वातावरण प्रभावित होगा बल्कि पक्षियों और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा सोलर प्लांट के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के उपयोग से किसानों के सामने भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुओं के लिए चारे की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि संभावित पेड़ कटाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो व्यापक जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान कामरेड भादर भामू, सावरमल ढाका, भीम आर्मी अध्यक्ष सरवन बारूपाल और राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संगठन के जिला उपाध्यक्ष कालूराम तंवर, विकास शर्मा और कृष्ण गोपाल राधिच, गोपाल राम, सरवन सिंह, भगवान नारायण राम और मुरलीधर, बजरंग लाल, नौरंग राम, मदन लाल, दौलत सिंह, किशन सिंह, काना राम, भेरा राम, राकेश, दुर्गेश, शिवलाल सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद रहे। पहले तो आप पत्रकार मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आज की जो मुख्य मांग है वो यहाँ बंडवा की रोई में 400 बीघा जमीन का एग्रीमेंट किया है। ये कंपनी है इको ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 400 बीघा जमीन है वो लीज पर लिए, 400 बीघा का एग्रीमेंट किया है। इसमें सोलर प्लांट लगेगा और यहाँ पर कम से कम 1400 पेड़ है, खेजड़ी और रोहिड़ा। वो पेड़ ये काटेंगे तो इन पेड़ों को बचाने के लिए हमने आज ये ज्ञापन दिया है कि भाई ये पेड़ है वो नहीं कटनी चाहिए। हमारी प्रकृति है, वनस्पति है, पर्यावरण है, वो बचना चाहिए। इनसे तापमान वैसे भी ज्यादा है चूरू जिले के अंदर। अगर यहाँ पर पेड़ कटेंगे तो तापमान की है वो कोई सीमा नहीं रहेगी एवं वन्य जीव है वो कहाँ जाएंगे और ये हवा है वो इससे दूषित होगी। तो इनको राज्य सरकार को एवं प्रशासन को हमारा कहना है कि भाई इस कंपनी का जो मालिक है उसको पाबंद किया जाए, ये पेड़ कटना नहीं कटना चाहिए। बाकी जो सोलर प्लांट है इसके हम कोई खिलाफ नहीं है, ठीक है, ये अपने ऊर्जा इनसे बनती है विद्युत ऊर्जा, तो ठीक है, ये विकास का काम है। लेकिन ये पेड़ काट रहे हैं साथ साथ, इसके हमें विरोध है और आज हमने ज्ञापन दे दिया है। अगर पेड़ ये कंपनी काटेगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। तहसीलदार जी को दे दिया है, एसडीएम साहब के पास भी हम भेज देंगे और इस चीज के हम खिलाफ है। पेड़ है वो नहीं कटना चाहिए, इस कंपनियों को पाबंद किया जाए। इंकलाब आसपास के गांव के जो बंडवा गांव के ग्रामीणों के साथ और मौजूद जो हमारे साथ व्यक्ति हैं उनके साथ मिलकर हमने एक जो कोई इको ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट कंपनी है उसने कोई बंडवा गांव में अपनी सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है। तो उसमें हमारे किसानों की जो जमीन ली है उसमें एक मतलब इन्होंने किसानों से एग्रीमेंट करवा लिया है, परंतु उसमें एक खामियां इस कंपनी में बहुत ज्यादा है। मैं परंतु एक दो कमियां आपको बता रहा हूँ कि कंपनी की जो वित्तीय आय है वो 1 लाख रुपए है। तो उसमें क्या है कि इन्होंने मतलब वित्तीय आय तो 1 लाख रुपए की है, परंतु 5-5 करोड़ रुपए। और जब भी कोई मतलब ये होता है कि किसी खेत में से जो पेड़ कटते हैं या कोई भी जोखिम होता है तो पूरा का पूरा जोखिम किसान के ऊपर आएगा। इसमें उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट इन पे करवाया है। तो ये तो इसमें कमियां है। और जो हमारे उस खेतों में पेड़ लगे हुए हैं तो उन पेड़ों की हमने सुना है कि पेड़ों की कटाई होने के लिए वो तैयार हैं। तो हमें उन कंपनी के जो मुख्य जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या उनके कोई दलाल वलाल बीच में घूम रहे हैं उनको ये कड़े शब्दों में चेता देना चाहते हैं कि एक भी पेड़ कटता है तो हम ईंट चेंट बजाने के लिए तैयार रहेंगे। सोच समझ के बंडवा गांव में प्रवेश करना और सोच समझ के बंडवा गांव में पेड़ों के ऊपर हाथ डालना। अगर एक भी पेड़ करता है तो हमारे बुजुर्गों ने पेड़ों के लिए जान दी है तो हम अपने जान की भी बाजी लगाने के तैयार रहेंगे।
कहना यही है कि हमारे राजस्थान में चूरू जिले में सबसे क्षेत्रवादी भी की वजह से मतलब आपने पेड़ बहुत कमती है। पेड़ा ने अपने बार बंडुआ रोड के ऊपर आपने एक सोलर प्लांट लगा रहे हैं। कम से कम हमारे भाद्रभाई जी बता रहे हैं कि 1400-1500 अपने पेड़ है। वह पेड़ की कटिंग करने के लिए अब रेडी है कंपनी। लेकिन मारो वही कहना है पूरे गांव और पूरे राजस्थान को जो मोदी जी ने मोदी जी ने आज के माँ के पीछे एक पेड़ लगाओ। आज 1400 पेड़ कट रहे हैं तो ये सौभाग्य की बात है। ये राजस्थान में ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे। आज जो भी ऊर्जा है, आज पर्यावरण है जो, इसकी वजह से पेड़ पौधों की वजह से पानी की तो ऐसी ही कमी है। ऐसे ही सरकार ये नहीं देख रही है, ऐसी ही कमी है। अरे ऐसे पेड़ आज अपने जीव ये खड़े है पंछियों के लिए, इस पेड़ों को काट रहे तो ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। हम उग्रवादी आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस पेड़ के लिए। हम पेड़ को कभी कटने के मंजूर नहीं करेंगे। देखो वो जो आंदोलन चल रही है, ये आंदोलन का मैं धन्यवाद दूँ। भादर जी भी टाइम निकाल के आया और ढाका साहब भी आया बंडुआ गांव की समस्या लेके। तो मैं एक ही कंपनी और सरकार, क्योंकि छोटा मोटा अधिकारियों ने तो बोलना हूँ बोल सिया तो कोई दिक्कत भी मैंने कोई सुनवाई भी को नहीं। क्यों कि कंपनी है जी की मंत्री हूँ, कलेक्टर हूँ, विधायक हूँ, सब ऊपर मिलेड़ा रहे। तो अटे तो 2 मिनट को डिले को नहीं उसके चाहिए। तहसीलदार जी लेटरिन बाथरूम में बैठे रही तो बाहर आना पड़ सी बान को फोन आता है। तो आने के माध्यम से मैं बाना जवाब के आज एक खेजड़ी काटे कता पक्षी है और जगह आवारा पशु है जगह बैठे बे लोग बेघरू जैसी। दूसरी बात आज आ कंपनी है, चलो आज प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट को है साझा कमाइन है, तो वो जो एग्रीमेंट करा हुआ है वो इंग्लिश का मायने किया। अब बताओ मन तो कुछ न कुछ कंपनी का मायने या कुछ न कुछ गड़बड़ है। किसान कौन सो आज इंग्लिश जाने है बताओ। तो बे इंग्लिश का मायने पूरा साइन करा हुआ है तो बिन हिंदी का मायने करो ताकि किसान बिन पूरा पढ़े, किसान पतो चले। ठीक है, आज बा कंपनी है 29 साल को लीज पर ले रही है, क्या पता है 10 साल 15 साल बाद में कंपनी फेल हो जावे और दूसरे ने कोई ने घुस गए किसान के भी जमीन के ऊपर में बैंक से लोन उठा ले और बा कंपनी लेर चली जावे तो भी को धनी धोरी कौन है? किसान तो रोतो रह गयो। लारों पचे बहुत तो स्ट्रक्चर है करोड़ों रुपया को किसान बिन करोड़ रुपया लगा बिन साफ करास कह के। तो आज मारो वही रिक्वेस्ट है सरकार से, सभी विभाग का जगह है ई कमाई ने जुड़ेड़ा है और जगह ठेकेदार है बासियों का। एक तो जो थारो एग्रीमेंट है वो हिंदी का मायने रखो, ठीक है, हिंदी भाषी यहाँ आपा। और एक तो सरकार के वह पेड़ लगाओ, दूसरी आपा बन पेड़ा ने काटा तो मतलब के यो भी को तो फाड़न नाला ने सीन वालों कदे कोने ना आवड़े। वो ध्यान रखिया कि थे तो आगू काटन लाग रहा हो लारू का पेड़ लगाओ तो वो पेड़ लगाना हो मतलब कहीं हो। और गांव के सीमा जरावपुरा परसनेओ लाचरसर बिनादेसर बंडवा आ गाँव की सीमा है भी कमाए ने 400 बीघा जमीन कमाए ने पेड़ काट रहे हैं। तो फिर भी गांव की क्या हालत उसी बा गाँव की या देखो इतनी वो तापमान अतिया गर्मी रहसी। तो मैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट आई है कि वो एकदम प्रेम से वो ज्ञापन दिया। हाँ तो सरकार भी है ना ये जगह डॉक्यूमेंट है अन पूरा तरह एकदम चेक करे और पूरा हिंदी का मायने होना चाहिए एग्रीमेंट। और ये जगह खेजड़ी है, खेजड़ी एक ही नहीं कटनी चाहिए। और प्रोजेक्ट के लिए हमारे लोगों को कोई दिक्कत को नहीं, पर खेजड़ी एक ही पेड़ एक ही नहीं कटना चाहिए बस। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।